दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हमारे निगम के तीनों मेयर वहां धरना देकर बैठे हैं। दिल्ली के निगम के 2.5 लाख जो निगम कर्मी है, जिसमें सफाई कर्मी भी है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, उनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली नगर निगम को वो दबाना चाहते हैं, वो फंड नहीं देकर निगम के विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप जो दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है, जिस पर निगम का भी अधिकार है, निगम के जो मेयर बैठे हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए मांग के लिए नहीं बैठे हैं, वो दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, नगर निगम के रिटायर्ड पेंशनर्स को पेंशन दिलवाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने समय रहते ये मांग नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पर इससे भी बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। सर क्या, क्योंकि किसानों पर लगातार करोड़ों खर्चा हो रहा है और ऐसे में एमसीडी के जो पैसे नहीं दिए जा रहे, राजनीति से प्रेरित है सब चीजें? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो नगर निगम को पैसा नहीं देना चाहते, जबकि नगर निगम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को नागरिक सुविधाएं देने का काम करता है। 10 लाख बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा नगर निगम के कर्मचारी प्रतिदिन यहाँ से लोगों के घरों से, सड़कों से, गलियों से उठाते हैं। और नगर निगम के अस्पतालों में 50,000 लोग प्रतिदिन ओपीडी से इलाज कराते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो वो दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेगी और उनको नागरिक सुविधाएं देने में दिक्कत आएगी। प्रदर्शन और धरना हो चुका है, अब अगला कदम क्या होगा अगर सरकार बात नहीं मानती तो? अगला चरण हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे और वार्ड स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली की जनता को, दिल्ली की RWS को, दिल्ली के सभी संगठनों को इसमें साथ जोड़ेंगे और ये कहेंगे कि दिल्ली सरकार जिसका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो अपने 65,000 करोड़ रुपए के बजट का दुरुपयोग करके अपने विज्ञापन में वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोगों के लिए नहीं। बाबापुर टर्मिनल पर, और मैं आपको बता दूं कि जो ये रास्ता है, ये रास्ता पीछे गोपाल राय जी का जो कार्यालय है बाबापुर विधानसभा का, वहाँ तक जाता है। और उसके बाद मैं जो ये रेड लाइट है, ये बाबापुर रेड लाइट कहलाती है। और यहाँ पर जो धरना युवा मोर्चा भाजपा के साथ जो यहाँ के जिलाध्यक्ष, बाकी निगम पार्षद वगैरह सब एक साथ मिलकर यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं लगातार, कि जो 13,000 करोड़ रुपए की जो मांग केजरीवाल सरकार से लगातार की जा रही थी, उसके लिए यहाँ पर आज इन्होंने ये पूरा एक प्रकरण रचा है कि अब जो यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल राय जी, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और अपने 13,000 करोड़ रुपए की मांग करेंगे। मैं एक बार बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरीके से ये पूरी दिल्ली में जो आज प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उस प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर भी जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके लिए मैं एक बात करूँ। मेरे साथ है क्षेत्रीय निगम पार्षद सचिन शर्मा जी, बात कर। देखिए, इतना अराजकता पूरी दिल्ली में फैल चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उसे कोई नजर नहीं आ रहा। इतना अहम कि पिछला 6ठा दिन है, हमारे निगम पार्षद उसके घर के बाहर बैठे हैं, जो आज बारिश में भीगी भी है, महिलाएं बैठी हुई भीग भी गई हैं। उस आदमी के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि उन्हें चाय के लिए पूछ ले। उन्हें जो 13,000 करोड़ रुपए जो निगम का ही पैसा है, माफ करना, ये केजरीवाल जी का नहीं है, ये जो दिल्ली की गाड़ी कमाई है, ये दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा है, वो नहीं दे रहे। आज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो
जब हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, झाड़ू लेके सफाई कर्मचारी रोड पर होता है, उससे 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे डीपीसी कर्मचारी जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का आप एक साइड तो कोरोना वॉरियर्स कह के उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं और दूसरी साइड 3-3 महीने से उनके घर में रोटी नहीं बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ ऐसे केजरीवाल जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बात बताई कि आज धरने में जो ये महिलाएं हैं भीग गई है, ये धरने पूरी दिल्ली में लगातार चले और अलग अलग लोग अपनी अपनी मांगे रख भी रहे हैं। धरना एक किसानों का भी चल रहा है और पूरी दिल्ली चारों तरफ से उन्होंने रोक भी रखी है, तो भीगे तो वो भी है सर। नहीं, भीगे बिल्कुल वो भी है। उनकी जो मांगे हैं, केंद्र सरकार ने जो मांगे उनके लगातार बात चल रही है, जो जायज़ मांगे वो मान भी रहे हैं। मगर अब ये तो देखिए, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है, अब एमसीडी का पार्षद, मुझे अब 4था साल चल रहा है पार्षद बने, 1 रुपया फंड किसी पार्षद को नहीं मिला। क्या नज़र नहीं आता उन्हें? एमएलए के पास फंड है 57,000 करोड़ रुपए दिल्ली का फंड होता है मुख्यमंत्री का। उन्हें शर्म नहीं आती? अपने विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हो आप पैसा। ऐसा ही एक आरोप राज्य सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, वो भी लगा रही है कि नॉर्थ एमसीडी का पैसा ईस्ट एमसीडी ने कहीं बहुत एक बड़ा 25 करोड़ 25 कुछ बात आ रही है कि वो पैसा माफ कर दिया गया। तो एक तरफ आप माफ भी कर रहे हो पैसा, किसने माफ कर दिया? एक एमसीडी ने दूसरी एमसीडी को माफ किया है। नहीं, एमसीडी का इंटरनल वो है। आप एक चीज़ तो देखो, जो 4थे वेतन आयोग का पैसा है वो अधिकार है। एमसीडी का अधिकार आप आंकड़े उठा के देखिए ना, वो अधिकार है हमारा। आप हमारा अधिकार नहीं दे रहे। हम पार्षद बने, आज सफाई कर्मचारी को अगर हम कहते हैं अगर आप धमकाओगे तो वो उसका छूटते जवाब आता है, साहब 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। क्या कहोगे? बेबस हो जाते हो आप। किस तरह पार्षद काम करवा पाएंगे दिल्ली में? जी। ये भी एक बड़ी बात है कि जब जो कर्मचारियों का वेतन है, यदि उन वेतन को वहाँ उस तक कर्मचारी तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो काम कहीं ना कहीं दिक्कत बन भी रही है। और जब अधिकारी या कोई भी नेता उनको इस बात के लिए चेताता है कि आपको काम करना पड़ेगा, तो उस समय कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति ये बन जाती है कि वो कहता है कि मेरे घर पे मुझे जब वेतन नहीं दिया जा रहा है तो काम किस हक से और किस अधिकार से आप लोग मांग रहे हैं। इस प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है, ये उत्तरी पूर्वी जिले, पूरे जिले ने मिलकर किया है। और मेरे साथ आशीष पुनिया जी हैं, जो कि युवा उत्तरी पूर्वी जिले के अध्यक्ष हैं। एक बार बात कर लेता हूं। जी सर, ये जो हमारा आज का धरना प्रदर्शन है, एक गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ है, केजरीवाल के खिलाफ, जो हमारे कोरोना योद्धा जिन्होंने इस महामारी के दौरान पूरी दिल्ली में सफाई रखी और सारे डॉक्टर भी जितने एमसीडी के अंदर आते हैं उन्होंने लोगों की सेवा करी, सब कुछ करी। आज के टाइम है जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए रोक रखा है, जिसको वापस जिसकी मांग को लेकर हमारे तीनों महापौर, हमारे नेता सदन, हमारे निगम पार्षद केजरीवाल की घर के बाहर पिछले 7 दिन से बैठे हैं। वो डेली आता जाता है, मगर उसने एक बार सुध नहीं ली, एक बार उसने पूछा नहीं। जो दिल्ली का प्रथम नागरिक, मेयर जो प्रथम नागरिक होता है, वो धरने के लिए बैठा हुआ है। वो गूंगी बहंगी सरकार के उस मालिक को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो एक बार आकर मिल ले, एक बार बात कर ले। वो अपने लिए नहीं बैठे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे, उन कोरोना योद्धाओं के लिए बैठे जिन्हें आज के टाइम में तनख्वाह देने में असमर्थ हो रहे हैं। वो योद्धा जिन्होंने अपनी जान को जोखिम डालकर पूरी दिल्ली की सफाई करी, वो डॉक्टर नर्स जिन्होंने सेवा करी, आज उनका ये हाल है कि वो तनख्वाह नहीं मिल पा रही। उनकी तनख्वाह की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी तनख्वाह की लड़ाई हमारे महापौर और अब ये पूरे की पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं पर केजरीवाल के विधायकों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमें 13,000 करोड़ रुपए वापसी नहीं कर देंगे सरकार के। जैसे कि धरने की बात कही जा रही है, हमने बताया 70 विधानसभा में लगातार धरना हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कामयाबी मिल पाएगी? इसमें कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। आप देखिए कि जन जन तक जब ये पहुंचेगा ना कि जो केजरीवाल झूठ की और निकम्मी राजनीति करता है, आप ये देखिए ना, जब जन को ये पता चलेगा, जन को, मतलब जनता को बताने के लिए ही धरना किया जा रहा है या पैसा वसूल करने के लिए? जनता को बताने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए। जो ये कहता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, उसको लेकर ये धरना दिया जा रहा है। और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो पैसा जो रुका हुआ है एमसीडी का, जिसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही समय पे, उनकी तनख्वाह सुचारू रूप से चालू हो। और हम इस धरना प्रदर्शन को तब तक अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें जीत नहीं लेते। जय हिंद, जय भारत। सागर जिला से प्रवक्ता संदीप त्यागी जी मेरे साथ हैं। किस तरह का कसर रही है? अभी जैसे बात 13,000 करोड़ की बहुत दिन से चल रही थी, आज पूरे दिल्ली में 70 विधानसभाओं में आज प्रदर्शन, क्या कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। और हम दिल्ली की जनता के लिए आज रोडों पर हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैसा निगम का वह पैसा है जो निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को, स्कूल के अध्यापकों को और मूलभूत सुविधाओं से जिससे आज दिल्ली की जनता वंचित है। आप देख रहे हैं दिल्ली बदहाली पर है, जिसकी जिम्मेवारी दिल्ली नगर निगम पे है। साफ सफाई, मलेरिया
जो प्राथमिक उपचार हैं वे दिल्ली नगर निगम के पास है, और आज ये पैसा दिल्ली सरकार के द्वारा ना दिए जाने के कारण ये सारी सुविधाएं आज दिल्ली से वंचित हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हम इस अराजक सोई हुई केजरीवाल सरकार को जगाना चाहते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए आप ये पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज करें, जिससे नगर निगम अपनी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला सके। दिल्ली सरकार को केजरीवाल केंद्र सरकार से अपना पूरा बजट लेते हैं, जिसमें ही दिल्ली का नगर निगम का पैसा समाहित है। वह पैसा वह इशू नहीं कर रहे हैं, और इस विषय पर राजनीति कर क्योंकि आने वाले 1 साल बाद दिल्ली का नगर निगम का चुनाव है। दिल्ली के नगर निगम में अभी जो आपने बात बोली, दिल्ली का नगर निगम का चुनाव और उसमें कर्मचारियों को वेतन ना मिलना और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का चरमराना, कई एक राजनीतिकरण तो नहीं है कि आने वाले समय में वो टारगेट कर रहे हैं कि यदि अभी धराशायी कर दी जाए तो अपने में कुछ ये बिल्कुल एक राजनीतिक हो रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में दिल्ली के तीनों निगम में भाजपा काबिज है, और वह इसी परपंच में भाजपा पर यह ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कि भाजपा काम नहीं कर पा रही है। जब नगर निगम के कर्मचारियों को, प्राथमिक अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वे कैसे काम करेंगे? मेरे साथ जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी बात कीजिए सर। आज दिल्ली में सभी 70 विधानसभाओं में 13,000 करोड़ रुपया जो केजरीवाल सरकार एमसीडी का जारी नहीं कर रही, जिस कारण से एमसीडी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब केजरीवाल साहब सीएम बनने से पहले कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कोई पैसे की कमी नहीं है, ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, भाजपा भ्रष्टाचारी है, पैसे की भरमार है। मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूं और ये दागना चाहता हूं कि आज जो ये एमसीडी का सफाई कर्मचारी लाचार है, उसको खाने से मोहताज है, उसके बच्चों की फीस नहीं जाती, क्यों आप पैसा जारी क्यों नहीं करना चाहते? आप पैसा इसलिए जारी नहीं करना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए वो राजनीतिक षड्यंत्र केजरीवाल रच रहे हैं। आज जो है नी दिल्ली में जो भी व्यवस्था बनती है वो एमसीडी के द्वारा बनती है, ग्राउंड लेवल पर जो भी सुविधाएं दी जाती है वो एमसीडी के द्वारा दी जाती है। आज इसको नेस्ताभूत करने के लिए केजरीवाल साहब दिल्ली को बर्बाद करने पर तुली हुई है। यदि थोड़े ही समय के अंदर ये पैसा जारी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर के इनको जवाब देगी। आज देखना है हमें 5-6 दिन से हमारे तीनों निगम के महापौर, सदन के नेता, सभी निगम पार्षद सीएम हाउस पर बैठे हुए हैं इस बात को लेकर के ये पैसा जारी करो। वो केवल इसलिए नहीं बैठे कि एमसीडी में निगम पार्षदों की तनख्वाह रुकी हुई है, वो इसलिए बैठे हुए हैं जो कर्मचारी सालों साल हमारी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनके रोजी रोटी का ये सवाल है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि आपके भी बच्चे हैं, यदि आपके बच्चों की फीस नहीं जाएगी तो आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। यदि आपको चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी तो आप जो है नी बीमारी से परेशान होंगे। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी, शिक्षक और सभी चिकित्सक सब दुखी और परेशान हैं। लाचारी में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है क्योंकि उनको पैसा नहीं। बार बार सफाई कर्मचारी और सभी कर्मचारी धरने पर जाने की जो है अपनी चेतावनी देते हैं। मैं केजरीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये पैसा जारी करें। खड़े हैं सीलमपुर विधानसभा में और गौतमपुरी वार्ड है, और जिस तरीके से पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं में आज 13,000 करोड़ रुपए को लेकर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये प्रदर्शन आज गौतमपुरी वार्ड में भी। और मेरे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद और जोन चेयरमैन केकर अग्रवाल जी हैं। एक बार बात करता हूँ क्या जी सर, पहले अपनी बात। आप और हम सिविक सेंटर पे मिले थे जी, आपने तभी मेरे से सवाल किया था जी कि 13,000 करोड़ कैसे लेके रहेंगे। तभी मैंने आपको बताया था जब तक केजरीवाल 13,000 करोड़ एमसीडी का नहीं दे देता हम उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं। आज हमारे तीनों मेयर, तीनों डिप्टी मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों नेता सदन के साथ साथ 15 बहनें दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर
7वें दिन धरने पर। वो है संवेदनशील व्यक्ति। दिल्ली के महापौर जो प्रथम नागरिक होते हैं उनसे मिलने आना तो दूर, उनके लिए पानी भेजने का काम भी नहीं करता। दिल्ली को चलाने के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली के जन स्वास्थ्य के लिए एमसीडी बहुत काम करती है। कोरोना काल में एमसीडी के कर्मचारियों ने काम किया, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन लोगों का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और केजरीवाल जी जो दिल्ली का अनुदान बनता है, जो 13,000 करोड़ उसकी तरफ बाकी है, वो कुंडली मार के बैठा हुआ है। हमारा ये धरना प्रदर्शन, हमारे मेयर, हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तब तक जारी रखेंगे जब तक वो हमारा रुपया नहीं दे देता। आपको लग रहा है कि धरना प्रदर्शन कामयाब होगा, पैसा मिल पाएगा, कर्मचारियों का जो भूखा पेट 7 महीने से है वो भर पाएगा? केजरीवाल को दिल्ली की जनता की सेवा करने वालों को रुपया देना पड़ेगा, हुक एंड क्रुक देना पड़ेगा। देखना ये लोग कितनी देर लगा रहे हैं। हम थकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अपने कर्मचारियों के लिए, पैरामिलिट्री स्टाफ के लिए, शिक्षकों के लिए हम आज नहीं रोज धरना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली की जनता को पूरा बताएंगे और उसको पैसा तो देना पड़ेगा। मैंने कहा प्रदर्शन आप कीजिए, लेकिन किसी तरीके का कोई प्रायोजन उन लोगों के लिए जरूर कर दीजिए जिनका भूखा पेट है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या केवल धरना प्रदर्शन करके उनको संतुलन मिल जाएगी कि हाँ जी भाजपा में लड़ाई लड़ रही है। आप बात को समझ नहीं रहे, सुनने को तैयार नहीं है। पैसा किससे मिलेगा? बिना पैसे तनख्वाह तो नहीं जाएगी, बिना पैसे चूल्हा तो नहीं जलेगा, बिना पैसे स्कूल की फीस तो नहीं जाएगी। और दिल्ली की सरकार 13,000 की कुंडली मार के बैठी एमसीडी के पैसे पर, वही पैसा मांग रहे हैं उससे, भीख नहीं मांग रहे। वो पैसा आएगा तो तनख्वाह देंगे। हम कर्मचारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। और वो बेशरम मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ऐड के ऊपर पैसा खर्च करता है, प्रदूषण पे कोई काम नहीं करता, युद्ध प्रदूषण के विरोध लिखता है, मीडिया के अंदर रोज अपने आप को छपने के लिए दिल्ली की गाड़ी जनता की कमाई खर्च कर देता है। जिस प्रकार से सब लोग, तो ये तो मेरे साथ ये जिनका विरोध पूरा जोरदार रहा कि पैसा आखिर आएगा तो राज्य सरकार से ही आएगा, और जब तक ये राज्य सरकार पैसा नहीं दे देती तब तक वो वेतन कैसे मिलेगा। मेरा कहना यह था कि यदि केंद्र सरकार इसके लिए कोई प्रायोजन करती है और थोड़ा पैसा यदि वहाँ से उन कर्मचारियों को मिल जाता है तो अभी कुछ समय के लिए ही सही उनका भूखा पेट कम से कम भर हो जाएगा। पूर्वांचल मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी मेरे साथ हैं, किस तरीके से अपनी आवाज रखते हैं? जी सर, आज प्रत्येक विधानसभाओं में इस भ्रष्ट सरकार के जो विधायक रहते हैं उनके खिलाफ ये धरना है, उनके खिलाफ प्रदर्शन है, ये उनका घेराव है। 13,000 करोड़ ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट केजरीवाल वापस दे, नहीं तो ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहे। जिन्होंने उनके वेतन को मारा है, जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा की है, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, जिन्होंने जन सेवा की है, जनता की जान बचाई है, लोगों की सेवा में रहे, इन्होंने उनका वेतन मारा है। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट से ईंट बजा के आंदोलन खड़ा कर देंगे जब तक ये पैसा वापस नहीं देगी केजरीवाल सरकार। ये आंदोलन में तेजी बहुत दिन से है, सिविक सेंटर में भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। कामयाबी की कोई उम्मीद लग रही है कि हाँ कामयाबी, आंदोलन ही कामयाबी है। आंदोलन ये होगा और उन्हें पैसे वापस देने होंगे, तभी हमें कामयाबी है और तभी हम चैन की नींद सोएंगे, और तब तक इसे चैन की नींद सोने नहीं देंगे, और तब तक कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिलेगा। वेतन तो इसके पास, जो भ्रष्ट सरकार के पास है, इसी से वेतन दिलवाएंगे। तब तक, जब तक ये वेतन देगा नहीं, तब तक जन आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, वेतन के लिए कुछ तो प्रायोजन करना चाहिए केंद्र सरकार को कि 7 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, तो कम से कम उनका भूखा पेट तो भर जाए। सरकार उसकी चिंता नियंत्रण कर रही है, लेकिन उस भ्रष्ट सरकार को जागृत करना है, उस भ्रष्ट सरकार से पैसे वापस लेके ही दिलाने हैं। ऐसे ही आंदोलन के माध्यम से हमारी योजना है। चलिए, ये तो बात रही आंदोलन की। लगातार इस आंदोलन में तेजी है और बनाए रख रहे हैं और बात उठा भी रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी बहुत लंबे समय से भूखा है उसके लिए भी कोई ना कोई प्रायोजित किसी
किसी और समावेश के चलते उनका कर्मचारियों का वेतन उन तक पहुंचा दिया जाए, तो ये भी बड़ी बात है। गौतमपुरी वार्ड के अंदर मेरे साथ खड़े हैं पूर्वांचल मोर्चे के जिला अध्यक्ष अनूप पांडे जी। एक बार बात करो, क्या बात? बस यही कहना चाहते हैं कि जो एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए हैं जो रुके हुए हैं, और हमारे मेयर और निगम पार्षद लगभग 6 दिन से केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी केजरीवाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, और वो चुपचाप अपने कुंभकर्णी नींद में हैं। उन्हीं को जगाने के लिए, उनके विधायकों का आज घेराव करने के लिए, क्षेत्र की जनता को बताने के लिए कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी तनख्वाह को देने के लिए एमसीडी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि जब राज्य सरकार पैसा नहीं देगी तो एमसीडी कहाँ से पैसा देगी। और जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है और जो एमसीडी के है, यहाँ कमाई सीमित है, खर्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा का सारा अगर आप देखिए सफाई का या फिर जो भी रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो एमसीडी के द्वारा की जाती है, तो खर्चा भी ज़्यादा है। तो कोई दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। इससे पहले आपने देखा होगा कि और अब दूसरी शीला जी की सरकार रही, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल जी पता नहीं किस मानसिकता के आदमी है, सिर्फ प्रचार और प्रचार करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आपने देखा कि कुछ लोगों को खड़ा कर देना रोड पे, बैनर दे के अपनी फ़ोटो लगा के अपना प्रचार करवा रहे हैं। लेकिन जो उन्हें काम करने चाहिए प्रदूषण के खिलाफ, एक भी काम किया तो बता दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जो हमारे नेता अगर 7 दिन से उनके घर के बाहर है, भगवान उनकी रक्षा करे और केजरीवाल को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।